राजधानी भोपाल के नगर निगम कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की। इस दौरान शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। उधर बिलाबांग दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें ड्राइवर हनुमत जाटव को आजीवन कारावास तो सहयोगी उर्मिला साहू को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत फास्ट ट्रैक ने इस मामले को 3 माह में सुलझा दिया। पीएम मोदी की हत्या को लेकर पूर्व विधायक राजा पटेरिया के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हुई है और बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की निंदा की। उधर बवाल मचने के बाद भाजपा नेता ने जब कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस ने इसे राजा पटेरिया की निजी राय करार दिया। डॉक्टर के मिश्रा का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्टी राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद झेलती आई वह पार्टी कभी विचार रूप से भी आतंक के बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए राजा पटेरिया ने जो बयान दिया वह उनका निजी बयान है। राजधानी भोपाल के नगर निगम कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आयुक्त के चौधरी से चर्चा की थी, लेकिन यह वार्ता विफल रही। नतीजे आज से हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल के चलते विनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतन कर्मचारियों ने काम नहीं किया। इस हड़ताल को पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी समर्थन दिया है। नगर निगम प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने हमारी मांग के ऊपर, हमारे ज्ञापन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन पहले हमसे बुला के चर्चा करी और सिर्फ ये बोला है कि हम 1300 लोगों में से सिर्फ 318 लोगों को नियमित कर देंगे, और किसी भी चीज़ पे और हमारी 6 सूत्री मांगों पे कोई उनने आश्वासन ऐसा ठोस नहीं दिया। मजबूरी में हमको आंदोलन का कदम उठाना पड़ा। हमें शौक नहीं है, ना हमारे किसी भी कर्मचारी को शौक है कि हम हड़ताल करें और रोडों पे आएँ और चीखें चिल्लाएं। ये हमारी मंशा भी नहीं है और हम नहीं भी चाहते कि शहर की जनता हमारी वजह से परेशान हो। लेकिन नगर निगम प्रशासन खुद चाहता है कि यहाँ के कर्मचारी हड़ताल करें, परेशान हो, शहर की जनता परेशान हो। क्योंकि अगर नगर निगम प्रशासन की मंशा साफ होती और हम कर्मचारियों को भला चाहती तो वो चर्चा के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती थी। उधर राजधानी के बिलाबांग स्कूल दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें ड्राइवर हनुमत जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो सहयोगी महिला उर्मिला साहू को 20 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जहाँ 3 माह में इस पर फैसला आ गया है। इस मामले में वकील की माने तो पहले सभी को एक प्लांट मामला लग रहा था, लेकिन तथ्यों के आधार पर अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म का आरोप सही माना है और उसके बाद सजा हुई है। 13 आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक का दिया गया है और 32,000 रुपये कुल जुर्माना अधिरोपित किया गया है और उर्मिला साहू पर 20-20 वर्ष का प्रत्येक धारा के लिए सश्रम कारावास दिया गया है और 32,000 रुपये का कुल जुर्माना अधिरोपित किया गया है। ये जब केस आया था तो शुरुआत में तो ये था कि झूठा ही है, कुछ भी नहीं है इस पर, और वास्तव में जब मैंने चार्जशीट देखी थी तो उस पर भौतिक साक्ष्य ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना बस से SD कार्ड मिले थे, ना ही DNA रिपोर्ट उस पर पॉजिटिव थी, और बच्चियां भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो स्पष्ट रूप से बता सके कि उनके साथ रेप जैसी घटना आरोपी ने किस प्रकार से कहां पे घटित की है। तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन बच्चियों से कोर्ट ने और अभियोजन ने बहुत सतर्कता और सावधानीपूर्वक बयान लिए हैं और कोर्ट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास अन्य भी मामले चल रहे हैं जो सभी पॉक्सो से रिलेटेड है, वो भी महत्वपूर्ण है, पर कोर्ट ने अपना समय वहाँ उन अन्य मामलों पर भी दिया और इस मामले को भी फास्ट ट्रैक में चलाने की कोशिश की ताकि दूसरे प्रकरण प्रभावित ना हो सके। पीएम मोदी की हत्या को लेकर बोल रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे राजनीतिक विद्वेष बताते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। सीएम की मंशा के बाद बीजेपी नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की और एफआईआर दर्ज करवाई। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध उनकी हत्या के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास करने का जो कल उन्होंने संबोधन दिया है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया जी का बयान, और केवल उतना ही नहीं तो जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उस सभा में, उस भाषा में जो शहरी नक्सलवाद की बू आती है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस एजेंडे पर काम कर रही है। उसका एक प्रमाण राजा पटेरिया जी के मुंह से निकला है। उसको माननीय गृह मंत्री जी ने जो कार्रवाई की है उस पर हम धन्यवाद करते हुए आग्रह करेंगे कि उन पे
अर्बन नक्सल की जो कार्रवाई है वो भी होना चाहिए और उसको तत्काल गिरफ्तार करके उनको दंडित करना चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। उधर इस बयान पर हुए बवाल के बाद जहां एक और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस ने इस बयान को पटेरा की निजी राय कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि जिस पार्टी ने राजनीतिक आतंकवाद के चलते महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ साथ बेअंत सिंह जैसा नेता खोया, वह पार्टी वैचारिक स्तर पर भी हिंसा की बात नहीं सोच सकती। मिश्रा ने कहा कि पटेरा ने जो कहा वह उनकी निजी राय है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है।